ऐश्वर्या जी, अभी जो बिग बॉस में अभिषेक के साथ जो हुआ है मेंटल इशू, जो जिस तरीके से ईशा ने समर्थ ने मिलकर उनको प्रोवोक किया है, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि सलमान सर ने भी कहा है अभिषेक गलत है, बट फिर भी इस तरीके से उनको ये नहीं परेशान नहीं करना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए था। और हमने हमेशा से बोला है कि मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए सबसे पहले। और अभिषेक को बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर दिया था उन्होंने, एक लिमिट क्रॉस कर दी थी। स्पेशली समर्थ ने बोल के उनके मुंह में टिश्यू पेपर डाला, ब्लैंकेट डाला। उस जगह पर बहन होती या मैं होता तो रैपटाउन दोनों ही मार देते। तो थप्पड़ बढ़िया वाला एक नहीं, पढ़नी चाहिए और उनके रिएक्शंस भी काफी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे और पढ़ने चाहिए। ये वाले थे, बिल्कुल सही बोला सलमान सर ने। और वो जो सर ने बोली ना सीटी पड़ी है, तो एक्चुअली हमने तालियां बजाई जब समर्थ को थप्पड़ पड़ा और बहुत अच्छा लगा ये डिसीजन। और उसकी जब री एंट्री हुई है तो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक इस सीजन में सबसे ज़्यादा फेयर चीज़ अभी तक की यही हुई होगी कि अभिषेक को वापस बुला लिया और बहुत अच्छा लगा। ऑल्सो ऐश्वर्या, समर्थ का ये गोल था कि उसे फिनाले तक के नहीं जाने देना चाहिए, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि समर्थ खुद डिजर्व नहीं करता फिनाले तक जाने के लिए। वो सिर्फ ईशा के आसपास घूमता है, उसका गेम सिर्फ अभिषेक तक है। और वो भी ईशा जब बात करता है तो घुस जाता है। आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा, तो हमेशा घुस जाता है। थैंकफुली जनता को भी दिख रहा है कि हम जो कब से बोल रहे हैं कि इनकी गेम बस अभिषेक के आजू बाजू में ही है, तो जनता को दिख रहा है। ईशा पलट गई बाद में भाई। कोई इतनी हंसी आई ना। अभिषेक ने जो किया है वो अच्छा किया है और सलमान सर ने जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। तो मुझे ऐसा लगता है समर्थ का जो उसको मिलना था ना वो मिल गया, अच्छा था। ईशा जैसे अपना गेम खेल रही थी, समर्थ और अभिषेक को उनका जो गेम उनके ही आसपास चल रहा था, तो अभी ईशा की गेम क्या लग रही है आपको? ईशा की कोई गेम तो अभिषेक बन जाता है ना, उसको झगड़ा अभिषेक से करना है। अपना तो गेम उनको कुछ है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने गेम में जाना चाहिए। अभिषेक को वो जितना भी टॉर्चर, ठीक है आप लोग बातचीत करो, बट ऐसे टॉर्चर वो क्या नाम है, समर्थ तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। माई कोई भी होगा ऐसे कर देगा, थप्पड़ लगा देगा कोई भी। तो आपको लगता है अभिषेक ने जो किया वो बहुत अच्छा किया? समर्थ ने भी प्लान करके उनको प्लान ही कर रहा था ना वो, उसको पता है फिनाला ही पास में है तो मुझे इसलिए काटा हटा देती हूँ फिर बेटर रहेगा। तो वो गलत है ना, ऐसे क्यों सोचना है किसी के लिए। अब हो गया ना, उनका मिल गई ना उनको खुराक। तो बिग बॉस में आपको विनर कौन दिख रहा है? आप किसे चाहते हैं? अभी मुझे अंकिता भी होना चाहिए और अभिषेक, ये दो तो है। मुनावर कुछ कर नहीं रहा है, डेफिनेटली वो कुछ करे। 4-5 हफ्ते और रह गए तो मुझे लगता है कि मुनावर भी हो सकता है। मुझे पूरी चीज़ पता नहीं है, बट जो डिजर्विंग होगा वो वापस आएगा ही, ठीक है। और बिग बॉस ऐसा गेम है कि अगर आप अंदर जाते हो तो आगे रूल बिग बॉस के होते हैं, आपको मानना भी पड़ेगा। और जनता अगर चाहती है, मुझे चीज़ पूरी पता नहीं, बट अभिषेक मुझे लगता है जनता चाहती है कि अभिषेक वापस आए और वो वापस आ गए, वो डिजर्विंग बंदा होगा। तो मुझे लगता है फिर से खेल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्या रिंकू जी होते तो अभिषेक को सपोर्ट करते? यस, सलमान सर ने कल ये ज़रूर कहा कि अगर मैं होती, चाहे मुझे कितना भी बायस कहा गया अभिषेक के लिए शो में, तो मैं रहती उसके सही गलत में उसके लिए खड़ी रहती, उसका गलत उसे बताती, पर दूसरों को भी बताती कि भाई अगर वो इस पॉइंट पे आया है तो इतनी पोकिंग की वजह से आया, जो उन्होंने कहा। सवाल मुनव्वर से भी पूछा सलमान सर ने कि भाई तुमने सपोर्ट क्यों नहीं करा। रिंकू मैडम होती तो मैडम करती बड़े लेवल पे। मुनव्वर से भी पूछा गया भाई तुमने सपोर्ट क्यों नहीं करा, जबकि करना चाहिए था। और अभिषेक ने सही करा, उसकी जगह कोई और होता तो 10-12 रेफरी पड़ जाते भाई सब तक। रिंकू मैम, जैसे आप बिग बॉस में गए तो एक रिश्ता कमाना होता है, जैसे हम देख रहे हैं एक रिश्ता आपने कमाया है। मैं वही कमा के आई हूँ बिग बॉस में। कोई मुझसे लड़ता ही नहीं था वहाँ पे। मैं बोलती थी मुझसे लड़ो, तुम सबकी स्ट्रैटेजी है मुझे घर से बाहर निकालने की, मुझसे कोई नहीं लड़ता था। हाल ही में अभी जैसे बिग बॉस में हमने देखा है अभिषेक के साथ जो मेंटल टॉर्चर ईशा, जबकि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है, वो जानती थी कि उनका ये ट्रिगर पॉइंट है, फिर भी समर्थ और दोनों ने मिलके और घर वालों ने भी उस चीज पे एक्शन नहीं लिया। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सलमान सर ने भी इस चीज पे, आई थिंक बहुत डिस्गस्टिंग चीज़ है। एनी विच वेज किसी की मेंटल हेल्थ पे या किसी भी पर्टिकुलर मेडिकल इशू पर उसको एक चर्चा बनाकर अपना मुद्दा खड़ा करके एक लड़ाई लड़ना, आई थिंक इट इज़ वेरी बिलो द बेल्ट, वेरी बिलो द बेल्ट। और ईशा का ये करना, मैं क्या ही बोलूँ कि मतलब अगर आप अभिषेक का तमाशा बना रही है तो सबसे पहले आप अपना तमाशा बना रही है, क्योंकि उस रिश्ते का हिस्सा आप खुद थी। तो आप जिस चीज़ को जानती हैं आप उसे उछाल के कौन सी पब्लिसिटी गेन करना चाहती हैं। सो आई डोंट थिंक इट वाज नाइस ऑफ हर टू डू दैट। एंड अभी समर्थ की बात करें तो उसने तो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल करके ही उस शो, अब तक उस शो में रहा है। जो एग्जैक्टली कल सलमान सर ने कहा, ये तो मैं बहुत पहले से बोल रही थी कि भाई अगर ईशा नहीं है तो तू है क्या, अगर अभिषेक नहीं है तो तू है क्या। अभी समर्थ जो कमेटी कर रहा था उसने खुद अपने लेवल को नीचे गिरा दिया। बिल्कुल, ये सारे काम करके जहाँ तक उसको कमेंट मिल रहे थे, भाई मनोरंजन कर रहा है, एंजॉय करवा रहा है, फनी बातें बोल रहा है, ये मैटर के बाद वो मैटर यहाँ से यहाँ तक आ गया। बहुत गंदा। और इस बार बिग बॉस में हमने देखा जिस तरीके से
इविक्शन हो रहा है, जहाँ जैसे तहलका भाई का इविक्शन हुआ, आपका हुआ, अनुराग का हुआ, जी। काफी गलत तरीके से हुआ, क्योंकि बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट पब्लिक पे डिपेंड होते हैं कि इफेक्ट जी। होने में पूरा नहीं लगता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं मुझे लगता है मैं वोटिंग के थ्रू हुई हूँ, पर वो जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी वो गलत हुई, क्योंकि एज यूजुअल ईशा ने चीटिंग की है, चाहे वो ऐश्वर्या के दौरान रही हो, चाहे वो मेरे दौरान रही हो, तो वो काफ़ी गलत तरीके से ईशा ने अपनी कैप्टनसी का इस्तेमाल किया। अगेन इट स्पीक्स ऑफ हर कैरेक्टर, सो व्हाट कैन आई से। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम जो कह रही है सही कह रही है, ये कहना चाहूँगा। मतलब अगर वो फेयर तरीके से भी होता कि फेयर तरीके से भी मेरा नाम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सिर्फ मेरा नाम आके फिर वो कार्य रद्द हो गया, क्योंकि ईशा अगर वो 4 बार भी फोन उठता तो भी बोलती समर्थ ने उठाया। सो हाउ डिड इट? मोटा ये कहना चाह रही है कि जो एक क्लिप दिखाई गई, जिस लेवल पे दिखाई गई, वहाँ मैडम ओके थी, और पता नहीं उसने कैसा डिसीजन लिया, किस तरीके से लिया, समझ से बाहर था। जी जी। तो आप किसे विनर देखती हैं अभी फिलहाल? अभिषेक / मुनव्वर। अंकिता जी को सपोर्ट नहीं करें? बात सपोर्ट की नहीं है, बात रिश्तों की है, तो मेरे रिश्ते इनसे बने। अंकिता से भी मैं बोल रही हूँ, मेरा घर में किसी सिवाय आई थिंक समर्थ के साथ और एक पॉइंट पे खानजादी के साथ, बट मुझे नहीं लगता मेरी किसी के साथ ऐसी कोई अनबन हुई है। बट एज अ विनर आई डेफिनेटली सी अभिषेक। जैसे कि मैंने बिग बॉस में अभी रिसेंटली देखा है, अभिषेक के साथ जो हुआ है, समर्थ के साथ जो हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? मैंने बताया था अभी, जो भी हुआ सही हुआ समर्थ के साथ। अगर मैं होता, मेरे सामने कोई बंदा ऐसे प्रोवोक कर रहा होता, तो 10 सेकंड में 10 रैप्टे मारता मैं, बढ़िया वाले। सलमान सर ने भी इस पे एक्शन लिया है, जैसे उन्होंने कहा है अभिषेक भले ही गलत है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक्सट्रीम लेवल पर जाके उनको प्रोवोक किया, जिस तरीके से मेंटल हेल्थ का इशू निकला, क्या कहना चाहोगे? जो शब्द था उसके अंदर, वो भारी वाला शब्द था, वो था मेंटल। किसी को इतना तगड़ा हरास करना, किसी को परेशान करना, उसकी हेल्थ को लेकर बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं था, बहुत गलत था। और तहलका भाई होता तो आपको पता है क्या होता? तगड़ा तहलका मस्ता, तगड़ा तहलका। और इसमें एक चीज़ ये है कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड भी है जो उनको गलत तरीके से प्रोवोक कर रही है, जबकि उनको पता है उनकी कमजोरी क्या है, एक लिमिट तक सही है, तो उस पर आपका क्या? ईशा ने अपनी, मैं एक ही बात बोलूँगा, जो एक अच्छा नाम चल रहा था अंदर शो में, अच्छा खेल रही थी, अच्छे तरीके से गेम में आगे बढ़ रही थी, ये सब करके मैंने कमेंट पढ़े, बहुत भारी भरकम कमेंट आ रखे हैं, जो उसकी एक ये लगा लो, यहाँ पे उसका मैटर चल रहा था ना, तो यहाँ पे आ गया वो भारत देश के अंदर, क्योंकि बिग बॉस के अंदर आपको शब्दों को संभाल के बोलना पड़ता है। भारत का नंबर 1 शो है, उसमें अगर शब्दों को आप उछाल के मार दोगे और सोचोगे नहीं तुम क्या बोल रहे हो, तो सीधा यहाँ से यहाँ पर आ जाओगे। 100 बात की एक बात। समर्थ का लेवल चल रहा था, एक बंदा मजाक कर रहा है, सबको हंसा रहा है भारत के अंदर, लेकिन अचानक से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पर आ गया। समर्थ छोटा भाई है, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, कौन सा वर्ड कहाँ बोलना है। किसी की हेल्थ को लेके इतना तगड़ा बोलना, इतना गंदा बोलना, वो भारी पड़ गया समर्थ को। तो जैसे हम देखते हैं अंकिता जी काफ़ी गलत सही को लेके सपोर्ट कर रही है, बट उनको जब ऑथोरिटी दिया गया तो उन्होंने अभिषेक को बाहर किया, तो इस पे क्या? ये तो सिंपल सी बात है मैडम, ये गेम है। अंकिता को पता था भाई ये तगड़ा कॉम्पिटिटर है मेरा ये, अंकिता उसको निकालती, उसको निकालना बनता भी था। 100 बात की एक बात, अंकिता दिमाग से खेल रही थी कि भाई मेरे को टक्कर दे सकता है, अभिषेक का सबको पता ही है, तगड़ा खिलाड़ी है भाई, टक्कर देगा अंकिता को। अंकिता घबरा गई और ये वाला मैटर कर दिया अंकिता ने। ये मैटर नहीं है जो दुनिया बोल रही है, इसको ये सपोर्ट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सारे तगड़ा खेल रहे हैं। 28 तारीख को फिनाले है, एक तगड़ा नाम सामने आने वाला है, और जरूरी नहीं मैडम, देखो अभिषेक और अंकिता में से और मुनव्वर भाई में से कोई एक हो सकता है। 100 बात की एक बात। और रही बात अभी अरुण भाई की, थोड़ा इमोशनल चल रहे हैं मेरे को लेकर, वो बहुत बार रोए भी है अरुण भाई, और ये तो एक जाहिर सी बात है मैडम, मेरे से बहुत प्यार करता है वो, मेरे को लेके बहुत इमोशनल भी हुआ है। मेरे को लग भी रहा था कि मेरे जाने के बाद बहुत वो डाउन पड़ जाएगा, और वही हुआ कि मेरे को देखकर बहुत इमोशनल हो चुका है वो। अभी 4 दिन पहले भी बहुत ज़्यादा फील ले रहा था मेरे को लेकर, तहलका भाई इसको याद आ रही थी मेरी, 10 दिन पहले भी रो पड़ा वो मेरे को लेकर। तो एक ही बात बोलूँगा, अरुण भाई आई लव यू सो मच, मेरा भाई तहलका भाई। सर ये पूछना चाहूँगी, जैसे अभी बिग बॉस में जब हम जाते हैं, ऑडियंस के वोट के हिसाब से लोग अपना जो भी है गेम खेलते हैं, लेकिन बिग बॉस में जिस तरीके से इविक्शन हो रहा है, और मतलब जैसे घर वाले निकाल रहे हैं, जैसे अभी राइडर ने जिन्होंने कहा है कि ये प्री प्लान है, तो इस पर क्या कहना है कि ये प्लानिंग से निकाल रहे हैं या वोटिंग के बेस पे निकाल, ऐसा क्यों नहीं? मैडम मैं नहीं बोलूँगा कि ये कोई प्लानिंग है, ये गेम है, फिनाले नज़दीक है, घर के अंदर आप समझते हो बहुत बंदे बैठे हैं अंदर अभी, ये तो है नहीं फिनाले में 12 के 12 बंदे चले जाएंगे, जाने आखिरी में पता है 5 ही है। तो जो भी चल रहा है गेम के हिसाब से चल रहा है, तगड़ी गेम चल रही है, और आपको पता है बिग बॉस भारत का नंबर 1 शो है, और तगड़ा तहलका मचा हुआ है।
100 बात की एक बार। UK 07 के साथ जो भी कुछ हुआ वो अपनी बातें रख रहा है, और मैंने तो उसको कई बार समझाया बिग बॉस के अंदर कि भाई तेरे को उठाया जा रहा है और तू उस चीज़ को नेगेटिव मत ले। उसको जो बातें फील हो रही है वो अपनी बातों को आगे रख रहा है। और रही बात एक्सपोज की, एक्सपोज वाली मैंने वीडियो देखी नहीं UK 07 की, जो उसको फील हो रहा है अपनी बातें आगे रख रहा है। लेकिन मैंने और घर के सदस्य सबने उसको समझाया था कि भाई तेरे को सलमान सर कुछ भी करवाते, डांस करवाते, वो तेरे उठाने के लिए, बिग बॉस तेरे को जज बना रहे हैं उठाने के लिए। तो वो बात अलग है कि उसको कुछ बातें फील हुई कि भाई ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या होगा, तो मेरी दिल की बात रख रहा है वो। भाई ये भी जानना चाहिए कि अनुराग को वापस से घर में जाना चाहिए? अनुराग देखो, शो अभी खत्म होने वाला है और ऐसा नहीं कि इतने दिनों बाद अनुराग की दोबारा से री एंट्री हो जाए। लेकिन हाँ, कुछ बातें आपको पता फेक उठ रही है मार्केट के अंदर। सबको ऐसा लग रहा है एंट्री होगी, लेकिन एंट्री नहीं होगी। जाना चाहिए या नहीं आपके हिसाब से? अब मैटर रहा नहीं मैडम, शो ट्रॉफी के नज़दीक है, फ़ायदा बनता नहीं है।